कांच की छड़ को किससे रगड़ना है? रेशम में। तो जो कांच में आवेश आ जाएगा उस आवेश को हम क्या बोलेंगे? धनावेश। धनावेश की परिभाषा समझ में आ गई? क्या क्या है? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जो आवेश आता है उसे क्या कहेंगे? धनावेश। यदि मैं पूछूं यहां पर रेशम में कौन सा आवेश आया होगा? उसमें भी आवेश आता है, उसमें क्या आया होगा? ऋणावेश। कितना आया होगा? जितना इसमें धन उतना उसमें ऋण। यदि दोनों को फिर से जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा वो। ठीक है। इसके बाद दूसरा हिस्सा उसने क्या रख दिया? दूसरा नाम क्या रख दिया? ऋणावेश। तो इसका नाम कैसे रख दिया कि जब हम प्लास्टिक की छड़ को किसके साथ? समूर, इसी को हम फर भी कहते हैं और इसी का अर्थ समझना है मुलायम बाल। ये मुलायम बाल जो है एनसीईआरटी की बुक में कहीं नहीं लिखा है, आपको समझना है। आपको लिख के नहीं आना है कि प्लास्टिक की छड़ को मुलायम बाल से रगड़ते हैं। उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? फर अंग्रेजी शब्द है और समूर जो है वो हिंदी शब्द है। तो समूर का ये जो बाल है, ये बाल है, जैसे मैं इसको रगड़ रहा हूं, मतलब इसको कहाँ रगड़ रहा हूं? समूर में, फर में, मुलायम बाल में। वो चाहे बिल्ली की खाल हो, चाहे गाय भैंस की खाल हो, जो ऊपर मुलायम मुलायम बाल होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? समूर। तो जब हम इसमें रगड़ेंगे तो प्लास्टिक में जो आवेश आएगा उसको हम क्या कहेंगे? ऋणावेश कहेंगे। तो समूर में कौन सा आवेश आया होगा? धनावेश आया होगा। क्लियर हो गया? तो अब मैं पूछूं यार धनावेश किसे कहेंगे? तो किसे कहेंगे? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेश आता है उसे हम क्या कहेंगे? धनावेश। ठीक है। और फिर ऋणावेश क्या कहलाता है? प्लास्टिक की छड़ को समूर से या फर से रगड़ने पर जो आवेश प्लास्टिक की छड़ में आता है उसे क्या कहेंगे? ऋणावेश। फिर अगला ये है कि आवेशों का नामकरण किसने किया? किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्यों किया? यदि हम दो वस्तुओं को रगड़कर आवेशित करते हैं और पुनः उनको जोड़ दें, मिला दें, तो उनका आवेश क्या हो जाता है? समाप्त।